अच्छा, तो मैं ये कहना चाह रहा था कि कल तो हमने देखा था कि फाइवर पे किस तरह हम फाइंड करते हैं, इस तरह देखते हैं चीज़ों को कि कौन सी की कितनी मतलब रैंक में गई हुई है और क्या क्या चीज़ें हैं, मतलब कौन कौन सी फैसिलिटी और कौन कौन सी लोग अपनी प्रोडक्ट और चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, फाइवर पे, और क्या क्या लोगों ने काम किए हुए कर रहे हैं और कहाँ कहाँ से अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि फाइवर एक छोटा प्लेटफॉर्म नहीं है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो अगर आपको स्क्रीन शेयर कर दूं, दिखाता हूं आपको। फाइवर में आप हर तरह का काम कर सकते हो, ठीक है। मैंने ऑलरेडी कल आपको फाइवर का ए टू जी सारा कुछ बताया था कि फाइवर पे कोई भी फैसिलिटी प्रोवाइड कर दो, कुछ भी छोटा मोटा आपको नॉलेज है ना किसी चीज़ का, आप उस पर ऐड लगा दो, आप उसे पे स्टार्ट कर दो काम। कुछ भी है तो काम स्टार्ट कर दो, वर्ल्ड प्रेस से रेलिवेंट है, वर्ल्ड प्रेस से नहीं रेलिवेंट, स्टार्ट कर दो, ठीक है। क्योंकि अभी हम स्टार्ट करेंगे तो टाइम लगेगा, क्योंकि एकदम से ऑर्डर आते भी हैं नहीं भी आते हैं, ठीक है। तो टाइम लगता है हर चीज़ को। तो ये है कि आपने अभी से स्टार्ट किया होगा तो आपको मुश्किल नहीं होगी, आप इजीली वर्क कर लो। अब देखो, कुछ कुछ ऐसे भी वर्क हैं जो सी ऐसी स्किल्स भी हैं जो सी आप एक दो दिन घंटों में सीख सकते हो, ठीक है। कुछ कुछ स्किल्स हैं वो मैं सिखा दूंगा आपको एक दो दिन में वाली, घंटों वाली, और कुछ होगी जो सी आपका इंटरेस्ट हो तो आप खुद भी सीख सकते हो, ठीक है। ये नहीं कि आपने वही वर्डप्रेस पे ही वर्क करना है, करो वर्डप्रेस पे, ठीक है। जिसके अच्छी कमांड, जिसने वर्क किया है, प्रीवियस किया है वर्क, HTML CSS पे अच्छा वर्क किया है, वो गिग बना सकता है, ठीक है। बाकी जो काम आता है वो ऐसा ऐसा ही आता है, ये नहीं कि आप पहले परफेक्ट हो रहे हो काम पे फिर आप उस पर वर्क कर रहे हो। कभी भी कोई भी इंसान किसी भी चीज़ में परफेक्ट नहीं होता, ठीक है। परफेक्ट तब होता है जब वो ऑर्डर करता है, करता है, काम करने के बाद फिर वो परफेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। अब ये देखो, जिन्होंने 287 ऑर्डर किए हैं, ठीक है, तो क्या ये पहले दिन से ही परफेक्ट थे? कभी भी नहीं। इनको शायद इसमें से ऐसे भी हों जिसे पता ही ना हो कि वर्डप्रेस पे काम क्या करते हैं, करने का तरीका क्या है। सिर्फ ये पता था कि वर्डप्रेस पे काम ऐसे होता है, उन्होंने काम गिग बनाई और ऐड लगाई और ये काम स्टार्ट कर दिया। इसी तरह सेम प्रोसेस यही है कि आपने भी काम ऐसा ऐसा ही आता है। क्या है कि पहले काम तो बनाओ, काम तो आते रहते हैं ऐसा ऐसा, कोई इशू नहीं, सबको ऐसा ऐसा ही आता है, किसी को मतलब एकदम नहीं आता। कोई डिफरेंट क्लाइंट्स हैं, डिफरेंट रिक्वायरमेंट है, ठीक है। डिफरेंट क्लाइंट डिफरेंट आते हैं, डिफरेंट कस्टमर वगैरह क्लाइंट, तो डिफरेंट चीज़ें प्रोवाइड कर रहे होते हैं कि ये मेरी इस तरह बना के दो, ये इस तरह बना के दो, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने डिज़ाइन उसे करके देना है कि ये आप ऐसे डिज़ाइन आपको ये पसंद है, या अगर वो आपको डिज़ाइन प्रोवाइड कर रहे तो बेस्ट है। बेसिकली काम करने का, ऑनलाइन काम करने का सबसे बेहतरीन जो मेथड ये है कि आप उससे सैंपल मांग लो। जो ऑनलाइन वर्क करने का सबसे बेहतरीन मेथड क्या है, ऑनलाइन मेथड, ठीक है। आप क्या करो, कि आप उससे सैंपल मांग लो, सबसे बेस्ट मेथड है। उससे क्या होता है, सैंपल से आपको क्लियर हो जाता है, सब कुछ क्लियर हो जाता है कि वो चाहता क्या है, क्लाइंट चाहता क्या है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट और वांट, और क्लाइंट चाहता क्या है, ठीक है। तो ये चीज़ें इसलिए क्लियर हो जाती हैं क्योंकि हम इसे यूज़ करके हम फिर ही क्लाइंट से कम्युनिकेशन अच्छी कर सकते हैं। जब आपको पता ही नहीं किसी चीज़ के बारे में, क्योंकि ऐसा ऐसा पता लगता है हर चीज़ के बारे में, फाइबर एक दिन में नहीं आपको पता लगेगा। आप उस पर टाइम स्पेंड करोगे, देखोगे फाइबर होता क्या है, तो आपको ऑटोमेटिकली फाइबर के बारे में पता लगना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये है कि फाइबर जो सा है आपको फैसिलिटी तो प्रोवाइड कर रही है, काम भी कर रही है। फाइबर कह रही है कि आप जो भी काम करो, ठीक है,
जो भी काम करोगे, जो भी आपको ऑर्डर आएगा, उसका ऑलरेडी मैं 20% लूँगी आपसे। ये तो आपको मैंने कल भी बताया था। और बायर से वो लेती है, बायर से लेती है तकरीबन $50 तक, $2 ही लेती है, 100 के आगे $4, मतलब तकरीबन वो 5% कह लो, 5% लेती है बायर से, ठीक है। क्लाइंट से कितना लेती है? क्लाइंट से लेती है 5%, और जिन्होंने प्रोफाइल बनाई होती है उनसे लेती है 20%। देख लो कितना अमीर हो गया हुआ है। डेली बेस पे मिलियन डॉलर जाते हैं डेली बेस पे। तो फाइवर कितना अमीर है, ठीक है। ये फाइवर का काम है। अब और क्या काम करती है फाइवर ने? अपना स्टूडियो भी बनाया हुआ है, फाइवर स्टूडियो, ठीक है। फाइवर ने एफिलिएट मार्केटिंग भी बनाई हुई है। एफिलिएट स्पेलिंग मेरा ख्याल जो भी है, ठीक है। एफिलिएट मार्केटिंग का भी उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया। और भी फाइवर छोटे मोटे काम कर रही है, ठीक है। फाइवर सिर्फ ये नहीं कर रही, ठीक है। अब फाइवर हमें फाइवर में हम जो वर्क कर रहे होते हैं, जो सी हम चीज़ें प्रोवाइड कर रहे होते हैं कि कस्टमर हमारी तरफ आए, बायर जो से हमारी तरफ आए, वो हम गीग के थ्रू करते हैं, उसको बोलते हैं गिग्स। ये जो सी ये छोटे छोटे ये बने हुए हैं ना, ये सब क्या है? गिग्स हैं, इन्हें बोलते हैं गिग्स, ठीक है। गिग का मतलब हो जाता है इसमें आपने जो सर्विस देनी है वो बता दो कि आपने कितनी सर्विस प्रोवाइड करनी है, मतलब कौन कौन सी सर्विस देनी है। मैं चाह रहा हूँ कि मैं वर्डप्रेस की दूँ, मैंने HTML CSS की दी, मैंने सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ लोगों की, लोगो डिज़ाइन, ठीक है। मैंने सर्विस प्रोवाइड कर दी बैनर की, एनिमेशन की, ये सारी क्या है? ये सर्विस है, ठीक है। अब फाइवर जो बिगनर है ना, बिगनर को फाइवर जो सा है ना, अब बिगनर के स्पेलिंग भी गलत हो गए। एक तो टाइपिंग कर करके स्पेलिंग भी नहीं पता लगते क्या कहते हैं। ऑटो सेप्टो देते हैं तो स्पेलिंग ही में भूल जाते हैं बंदे ना, पता नहीं क्या आते हैं। जब से ना ऑटो सिलेक्ट आया हुआ ना टाइपिंग में, तब से स्पेलिंग ही नहीं याद रहते कुछ भी। तो अब बिगिनर के लिए वो क्या कहते, हाँ अब क्या तो वो अब बिगिनर को क्या कह रही है कि फाइवर कि आपको मैं 7 गिग की एसेस दे रही हूँ, 7 गिग्स एसेस दे रही हूँ, ठीक है। मतलब कह रहे हैं कि 7 गिग आप बना सकते हो। कैसी 7 गिग्स? 1 2 3 4 5 6 7 टोटल कितनी गिग है? ये तो काफ़ी सारी लोगों के बेशुमार है ना, डिफरेंट है। आप कितनी बना सकते हो? 7 बना सकते हो, ठीक है। अब 7 गिग्स तो आप बना लेते हो। अब जो गिग्स है वो आपकी एक ही गिग्स होनी चाहिए, रेलिवेंट होनी चाहिए। मतलब आपने प्रोग्रामिंग की बनाई है, प्रोग्रामिंग के रेलिवेंट है, विक्स है, शॉपिफाई है, ठीक है, HTML CSS है, लारावेल है, ठीक है। उसके बाद और भी जो भी है, रिएक्ट JS है, मतलब और भी जो से प्लेटफॉर्म, मतलब प्रोग्रामिंग के रेलिवेंट जो भी चीज़ बना रहे हो वो एक 7 गिग प्रोग्रामिंग के रेलिवेंट हो, ठीक है। अब ये ना हो कि एक डिज़ाइनिंग की बनाई है, एक डिज़ाइन की बना दी, एक लोगो डिज़ाइन की बना दी, मतलब लोगो डिज़ाइन की एक बनाई हुई है, ठीक है, और दूसरी वर्डप्रेस की बनाई है, तीसरी आपने एनिमेशन की बनाई है, चौथी आपने डाटा एंट्री की बनाई है, पांचवी आपने बनाई है SEO की, छठी आपने बनाई है तवीज़ आगे की, जादू टोने की, ठीक है। तो
तो ये चीज़ नहीं करना, कर भी लेना कोई इशू नहीं है, पर क्या है कि जब आपने एक चीज़ को फील्ड को एक्सेप्ट कर लिया कि आपने इस पे वर्क करना है, तो आप उसी को लेके चलो। जैसा कि आप कह रहे हो कि मैं प्रोग्रामिंग की तरफ आया हूँ, तो आप प्रोग्रामिंग की ही फील्ड से एलिमेंट बनाओ। अगर आप आज वर्डप्रेस की बात कर लो, वर्डप्रेस में आपकी गिग्स कितनी ज़्यादा बन सकती हैं अगर आप चाहते हो। तो देखो, पहली गिग आप बना सकते हो रियल एस्टेट की, रियल एस्टेट की, ठीक है, रियल एस्टेट की, ठीक है। दूसरी बना सकते हो रियल एस्टेट वेबसाइट, ठीक है। उसके अलावा आप बना सकते हो एजुकेशन वेबसाइट, मतलब एजुकेशन वेबसाइट में आ जाता है वो आपकी LMS वाली, ठीक है। उसके अलावा आप क्या और कौन सी बना सकते हो, आप बना सकते हो, आप उसके अलावा ब्लॉग्स वेबसाइट बना सकते हो, एफिलिएट मार्केट, एफिलिएट अमेज़न, ईबे, ठीक है, अमेज़न, ईबे और अली एक्सप्रेस, इसकी बना सकते हो, ठीक है। उसके अलावा आप बना सकते हो लैंडिंग पेज, ठीक है। उसके अलावा आप बना सकते हो कस्टमाइज, ठीक है। उसके अलावा आप बना सकते हो कस्टमाइज़ के अलावा आप वो कॉमर्स, मतलब शॉपिंग वेबसाइट। अब आपको ये तो बन गई। अब देखो, अगर अब इतनी ज़्यादा बन गई हैं, अब एक और चीज़, अगर आपको किसी प्लगइन पे बहुत अच्छा काम करना है, बिल्डर, पेज बिल्डर जैसे होते हैं ना, पेज बिल्डर भी बहुत अच्छा वर्क करना आ रहा है, जैसा कि आप कहते हो मैं दीवी पे बहुत अच्छा वर्क कर सकता हूँ, मैं एलिमेंटर पे बहुत अच्छा वर्क कर सकता हूँ, मैं वाडा में बहुत अच्छा वर्क कर सकता हूँ, फ्यूजन है इसका, ठीक है, फ्यूजन में बहुत अच्छा वर्क कर सकता हूँ, बिल्डर है ना सारे। तो इसके रेलिवेंट गिग बना लो, ठीक है, इसके रेलिवेंट गिग्स बना लो। तो क्या होगा, आप इससे भी गिग्स बना सकते हो। जैसा कि अगर आपको दिखाता हूँ, वर्डप्रेस ही सिर्फ सिंपल, मैं वर्डप्रेस लिखता हूँ, वर्डप्रेस, ठीक है, सिंपल मैंने वर्डप्रेस लिखा। अब आपको एक भी गिग एक जैसी नहीं मिलेगी, डिफरेंट मिलेगी। कोई फिक्स कह रहा है, कोई डिज़ाइन कह रहा है, रिस्पॉन्सिव कह रहा है, कोई रियल एस्टेट की वेबसाइट बना रहा है, ठीक है, कोई रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बना रहा है, ठीक है, वर्डप्रेस डिज़ाइन कर रहा है, फिक्स कर रहा है, कस्टमाइज़ कर रहा है, मतलब हर कोई डिफरेंट कर रहा है। अब ये राइजिंग टैलेंट क्यों लिखा गया साथ, ये राइजिंग टैलेंट इसलिए लिखा गया कि इसको जो फाइवर है वो प्रमोट कर रही है, ठीक है, ये इसको क्या कर रही है, फाइवर प्रमोट कर रही है, ओके। अब देखो, ये देखो, ये चीज़ें, ये डिज़ाइन, ये प्रो वेरीफाई क्यों आ रहा है, ये प्रो वेरीफाई क्यों आ रहा है, प्रो वेरीफाई इसलिए आ रहा है, आपका फाइवर पे एग्ज़ाम देना होता है, एक फाइवर का एग्ज़ाम होता है, फाइवर आपको उस एग्ज़ाम में पास करती है, आपको प्रो के लिए अप्लाई करना पड़ता है। प्रो वेरीफाई, ठीक है, मतलब ये तब लगता है जब आप इस पे फाइवर पे अप्लाई करते हो और फाइवर आपको प्रो बना देता है, ठीक है, इस पे अप्लाई करना पड़ता है। अब आई विल डिज़ाइन एंड डेवलप, हालांकि ये भी डिज़ाइन कर रहा है वेबसाइट, पर डॉलर कितने चार्ज कर रहा है, $875 एक वेबसाइट के चार्ज कर रहा है, ठीक है, तो $70 कर गया है। ये फाइबर जिसको चूज़ कर लेते हैं वो प्रो बन जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब ये देखो, ठीक है, सर क्या, अब नेक्स्ट और जी रिकॉर्ड है। अब ये देखो, इसके साथ लिखा है टॉप रेटिंग, सेलर लेवल 2, ठीक है। अब इसका भी आपको बताता हूँ,
कि क्या चीज़ है। अच्छा, अब ये जब आप अकाउंट बना लेते हो, आप अभी ऑर्डर नहीं कंप्लीट करते, तो सबसे पहले तो आप होते हो कोई, आपका कोई लेवल नहीं होता, मतलब आपका 0 लेवल होता है, ठीक है। अब जैसे ही आप के ऑर्डर कंप्लीट होते हैं, कुछ वो डिटेल से बताऊँगा आपको, वो बाद में आपके पास बैच जो लग जाता है, लेवल 1 का बैच लगता है, ठीक है। उसके बाद आता है लेवल 2, उसके बाद आ जाता है टॉप रेटेड, ठीक है। जैसा कि ये लिखा हुआ है टॉप रेटेड, ये लेवल 2, लेवल 1 का भी होगा कहीं, वो भी दिखा देता हूँ, ये लेवल 1 का, ठीक है। अब ये चीज़ आई, अब वो आपके साथ उसने भी, फाइवर ने भी यही किया कि पहले 0 लेवल है, कोई लेवल लिखा नहीं आएगा, सिंपल प्रोफाइल होगी आपकी। जैसे ही आप लेवल 1 पे हो जाएंगे, अब लेवल 1 पे कौन से होते हैं? लेवल 1 पे वो लोग होते हैं जिन्होंने 10 ऑर्डर कंप्लीट कर लिए, 10 ऑर्डर, ज़्यादा नहीं, 10 ऑर्डर कंप्लीट किए हों और अर्निंग की हो $400 से ज़्यादा, ठीक है, वो बनते हैं लेवल 1 के। तो तब जब तक ये 2 रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होती, तब तक आप लेवल 1 नहीं हो सकते। अब लेवल 2 होने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? लेवल 2 होने के लिए 50 ऑर्डर और कितना, $2000, ठीक है। ये रिक्वायरमेंट किसकी है? ये रिक्वायरमेंट है लेवल 2 होने के लिए। अब टॉप रेटेड होने के लिए 150 ऑर्डर और आपके 20,000 अर्निंग, एक ज़्यादा लग गया, ठीक है। 20,000 अर्निंग डॉलर होने चाहिए टॉप रेटेड आने के लिए, ठीक है। तो ये रिक्वायरमेंट जब फुलफिल होगी तब ही आप फाइवर पे सर्वाइव करोगे, मतलब फाइवर पे वर्क कर सकते हो। फाइवर इस टाइम सबसे 1 पे तो नहीं कह सकता, सबसे मतलब आगे जा रहा है, बहुत ज़्यादा आगे जा रहा है। लोग इसकी अब कॉपी करना स्टार्ट कर दिए, इनकी कॉपी स्टार्ट कर दिया। देखते हैं बेस्ट फ्रीलांसिंग फ्री वेबसाइट्स, ठीक है। तो देखते हैं फाइवर का नंबर कौन सा है। 6 नंबर पे आ रहा है बेसिकली। सर ये रिकॉर्डिंग हो रही है? जी हो रही है। अच्छा, बेसिकली अपवर्क जो सा है ना, वो सबसे पॉपुलर है। तो उसके बाद freelancer.com, गुरु, पीपल पर हो, तो स्पीड लांसर, ठीक है। फाइवर, मतलब ये वैसे उसने रैंडमली दिया है, पर अदरवाइज फाइवर इस टाइम दूसरे तीसरे नंबर पे है, ठीक है। फाइवर बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया इस टाइम, हर चीज़ की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। ये नहीं कि सिर्फ आपको वही चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है, आपको, अगर मैंने आपको कल हर एक कैटेगरीज का बताया था, एक एक कैटेगरी के अंदर कितनी उसकी सब कैटेगरीज हैं, अब तो ये सब हैं, सब के अंदर भी सब होंगे, मतलब बहुत, ये तो उन्होंने जो सी आपको सब दिया है, ये मेन है। इसके अलावा भी तो बहुत सारी कैटेगरीज हैं इनकी, ठीक है, सिर्फ यही नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारी कैटेगरीज ऐसी हैं जो सी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं फाइवर इस टाइम। आप ये कह लो कि सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बन तो नहीं सकता, क्योंकि अपवर्क इससे भी बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। अपवर्क और फ्रीलांसर और पीपल पर गुरु, ये 4 जो से प्लेटफॉर्म है, गुरु, पीपल और मूवर्स। अब डिफरेंट है,
4 है, 1 2 3 4 4 है, ठीक है। मतलब ये भी काफ़ी बड़े सारे प्लेटफॉर्म हैं, पर क्या है कि हम फाइबर को फर्स्ट पे क्यों रखते हैं, इसलिए रखते हैं फाइबर एक तो यूज़र फ्रेंडली है, फाइबर पे थोड़ा सा वर्क करना इजी है बाकियों के निस्बत। मतलब ये कह लो कि ग्राफिक के लिहाज से थोड़ा सा बेस्ट है, हर चीज़ को क्लियर कर देता है, ठीक है। अगर इसकी निस्बत अगर मैं आपको गुरु दिखाऊं, यहीं पर सर्च कर लेते हैं गुरु। ठीक है, अच्छा तो क्या है कि हम इस तरह, अब गुरु है, गुरु फ्रीलांसर के लिए, तो देखते हैं गुरु को चेक करते हैं, ठीक है। तो ये सब क्यों से फ्रीलांसर एक दूसरे से, अब गुरु में भी काफ़ी सारी, ये देखो गुरु में प्रोग्राम एंड डिज़ाइन, डेवलपमेंट, राइटिंग, डिज़ाइनिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव, सेल्स और बिजनेस के लिहाज से भी अब गुरु में भी बहुत सारी लोग हैं जिनको जहाँ से अर्निंग हो रही है वो वहाँ पे कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। 1 मिलियन पेड इनवॉइस, 2.5 मिलियन पेड फॉर फ्रीलांसर, इतने एम्प्लॉयर हैं वर्ल्ड वाइड। अब देखो, अब आपने क्या करना है, इनमें भी अकाउंट बनाने हैं। क्यों बनाने हैं, क्योंकि अगर एक से नहीं अर्निंग आ रही तो कोई इशू नहीं है, कहीं दूसरे से हम कोई दूसरे प्लेटफॉर्म में हम कन्वर्ट हो जाएंगे, वहाँ से अर्निंग करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ये देखो, ये क्या है, इन्होंने अपनी कंपनीज बना ली है, यहाँ पर ये कंपनियाँ बनाई हुई हैं। अब ये ईयरली इतने डॉलर अर्निंग कर रहे हैं, 1,44,000, 2,52,000, ये अपनी कंपनियाँ बनाई हुई हैं। ये जो उनसे आपके सॉफ्टवेयर हाउस बनते हैं वो यहीं से काम लेके ही बनाए जाते हैं। ये कराची का है, ये लिखा हुआ कराची का, ये देख लो, ये सर्च कर लेना बेशक, गूगल पे आपको मिल भी जाएगी ऐसे इसकी, ठीक है। ये क्या है कि ये आपका जो काम आप ये कर रहे होते हो, ये फ्रीलांसिंग वाले ये यहीं से काम लेके आपको हायर करते हैं ना। ये सॉफ्टवेयर हाउस इस तरह नहीं बनते कि आप उठा के सॉफ्टवेयर हाउस बना लें, वो ये यहाँ से इनको काम मिल रहा होता है, वो क्या करते हैं, वो लोगों को हायर कर लेते हैं, ठीक है। तो जब लोगों को हायर करते हैं तो क्या होता है कि आपको जब हायर कर लिया किसी को, तो वो ऑटोमेटिकली आपने उनका काम किया, वो उन्होंने काम कहाँ से लिया, उन्होंने फ्रीलांसर से काम ले लिया उन्होंने। अब देखो $18 ले रहे हैं, 1 घंटे के चार्जेस कर रहे हैं। अब रिस्पॉन्सिव वेबसाइट डिज़ाइन कर रहा है तो कितने ले रहे हैं, $50 घंटे के हिसाब से। मतलब क्या है कि एक उन्होंने अपना सेट कर लिया टाइम, अर्निंग करने ऐसे स्टार्ट किया है। अब देखो वेब डिज़ाइन UI UX कितने डॉलर ले रहे हैं, $25, 1 घंटे के चार्जेस कर। तो ये उसने कहा, अब उसकी प्रोफाइल देख लेते हैं। ये पहले तो हमने फाइवर देख लिया, अब गुरु देख रहे हैं। अब गुरु में उसकी फाइल देख रहे हैं, वो उसने एक बैनर बनवाया अच्छा सा कि मैं ये चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। अब बैनर के बाद उसने क्या किया, एक कंपनी का लोगो बनाया अपना, प्रोफाइल को अच्छा भी तो बनाना। अब अपने उसने ओवरव्यू लिखा, एक्सपीरियंस लिखा, ये वो सारा कुछ लिखा अपना अपने बारे में, ठीक है। अब यहाँ से पोर्टफोलियो में आते हैं। अब उसने अपना पोर्टफोलियो भी ऐड किया होगा, ये लोगों का ऐप किया है, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट का किया, वेब डिज़ाइनिंग का किया हुआ, ठीक है। अब क्या है कि इसने हायर किए होंगे डिज़ाइनर, ये वेब डिज़ाइनर हायर किया होंगे। अब देखो उसने जब ये देखो उसने सिर्फ 3 पेजेस लगाए हैं, सिर्फ दिखाने के लिए लगाए हैं कि हम हर टाइप की वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको तो इससे ज़्यादा आपको स्किल्स प्रोवाइड के लिए आप भी ऐसे ही बना लो, आप भी 3-4 वीक्स करके लोग बना के आप भी वर्क स्टार्ट कर दो, ठीक है।
तो कोई इशू नहीं है, आप भी वर्क स्टार्ट कर लो, एक डिज़ाइनर ढूंढ लो, एक ग्राफिक डिज़ाइनर का वर्कर। अब ये उसने अपने वेबसाइट का लिंक भेज दिया है, व्यू वेबसाइट। अब उसकी अगर वेबसाइट को वॉच करेंगे, उसने अपनी वेबसाइट में हर तरह के हर चीज़ दी होगी कि ये मेरी वेबसाइट का है। और लार्जेस्ट एम्प्लॉयर मतलब इतने $142K जोनसिया उसने अर्निंग कर ली कराची का, और उसने अपना सॉफ्टवेयर हाउस डिज़ाइन कर लिया। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या है, ये मायने रखता है, ना कि ये कि आपको काम आए फिर आप वर्क करो। आप काम जितना आता है उतना लगाओ, बाकी काम जब आपको आएगा ना, जो काम आएगा ऑटोमेटिकली आपको खुद ही उसका क्या होगा, बनता जाएगा, आता जाएगा सारा कुछ। ठीक है, ये नहीं कि एक टाइम पे हर चीज़ नहीं आती। अगर तो ये मायना ना कि पहले मैं प्रॉपर सीख लूँ, इम्प्लीमेंट कर लूँ, सारा कुछ कर लूँ, फिर मैं काम करूँ, तो फिर वो सोचो कि आप नहीं कभी अर्निंग कर सकते। छोड़ दो, फिर आपने अर्निंग नहीं करनी, आप अर्निंग कर ही नहीं सकते। ठीक है, अगर तो अर्निंग करनी है तो क्या है कि आपको साथ साथ काम आए ना आए, आपने उस पर काम करना स्टार्ट कर देना है। ऑटोमेटिकली जब आप उस पर वर्क करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको वर्क आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये तरीके होते हैं काम करने के। ये नहीं कि पहले वर्क किया फिर उसके बाद आपको आना चाहिए, ना आएगा तो ये हो जाएगा वो। तो ये चीज़ें मैं इसकी कॉपी कर रहा हूँ, इसको रख रहा हूँ। क्यों रख रहा हूँ? क्योंकि मुझे भी पोर्टफोलियो की वेबसाइट में कंटेंट चाहिए, तो मैं इसका कंटेंट यूज़ करूँगा। प्रॉपर तो नहीं करूँगा, बट इसका कंटेंट थोड़ा सा यूज़ करूँगा। ठीक है, ये देखो, इसने ये देखो क्लाइंट एंड टेस्टिमोनियल, ये भी वेबसाइट पूरी ओपन नहीं हुई, ये इसके प्रोजेक्ट है। एक बड़ा वेबसाइट ओपन करता हूँ, ये वेबसाइट ओपन नहीं हुई, ये इसके प्रोजेक्ट है जो इसने क्लाइंट की वेबसाइट डिज़ाइन की है। ठीक है, तो आप भी अपनी वेबसाइट से ऐसे बना सकते हैं। तो इस तरह हम अपवर्क पे इन पे वर्क कर। कंप्लीट ऑर्डर कितने किए हैं? इसने इतने। ठीक है, तो अब यहाँ से आप फाइंड जॉब भी तलाश कर सकते हो आप अपने रेलिवेंट। ठीक है, तो ये चीज़ें सिर्फ क्या प्रोवाइड कर रही हैं, आप कंपनी लोगों फिक्स प्राइस देख लो, मतलब यहाँ पर रेट काफ़ी हाई है। आपके फाइवर पे भी हाई है। फाइवर बिगनर के लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है इस टाइम। अब देखो, अब आप चाहते हो कि आपको ना फाइवर पे ऑर्डर आ रहा है ना गूगल पे आ रहा है, कहीं ऑर्डर नहीं आ रहा, आप इनके अलावा भी प्लेटफॉर्म है, बेस्ट प्लेटफॉर्म। आपको 3-4 दिन लग जाएंगे प्लेटफॉर्म पे आने के लिए, क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है प्लेटफॉर्म में ऑर्डर आने स्टार्ट होते तब होते जब आप ऑनलाइन ज़्यादा से ज़्यादा रहते हो। मतलब 24 घंटे में तकरीबन 20-25 घंटे डेली, 20-25 कहते हैं 20-18 घंटे डेली ऑनलाइन रहो। जब तक आप जितना ज़्यादा ऑनलाइन रहोगे, वो जो प्लेटफॉर्म है वो आपको प्रमोट करेगा। जाहिर है, जब एक बंदा एक रेगुलर प्लेटफॉर्म में ऑनलाइन होता है तो क्या होता है, प्लेटफॉर्म के जो भी होते हैं वो उन्हें प्रमोट करते हैं। आप दूर ना जाएं। आप देखो, अगर आप टिकटॉक है, आप टिकटॉक पे ले लो, जिन्होंने टिकटॉक बनाते हैं, आप फेसबुक ले लो। फेसबुक पे आप अगर 20 घंटे, 10 घंटे, 15 घंटे देखते हो ना, आपको रिक्वेस्टें आनी स्टार्ट हो जाती है। आपके रेलिवेंट इनरेलिवेंट रिक्वेस्ट आनी स्टार्ट हो जाती है। क्यों आनी स्टार्ट होती है? क्योंकि आप ऊपर जा रहे होते हो, प्रमोट हो रहे होते हो। जब आप प्रमोट हो रहे होते हो तो तब आपको रिक्वेस्टें आ रही होती है, मतलब आपकी प्रोफाइल लोगों तक पहुंच रही होती है। क्योंकि जब आपने ऑनलाइन ही रहना है, आपकी क्या है कि प्रोफाइल तो ऊपर जाने जानी। ठीक है, ये चीज़ होती है, इस वजह से हमारी प्रोफाइल ऊपर जा रही होती है। तो अब जब आपने वर्क करना ही है तो आप क्या करो, इस पर प्रॉपर वर्क करो, टाइम दो इसे। जब आपने वैसे भी तो यूज़ करनी है, फेसबुक, यूट्यूब वगैरह ये यूज़ करना है, तो आप इसको भी ऑनलाइन रखो। ठीक है, अगर तो आपके पास जो सिस्टम है, अगर तो आपकी आपके पास जो सिस्टम है, लैपटॉप है, सिस्टम है, जो भी है,
मोबाइल पे नहीं, मोबाइल पे लोगे नहीं, बाकी जगह, ठीक है। अब जैसे मर्जी बाकी जगह लें, मोबाइल पे नहीं। अब इनकी प्रोफाइल देखो। अब आपने क्या करना है, आपका जो असाइनमेंट है कल की, आपने डिफरेंट लोगों की प्रोफाइल चेक करनी है। प्रोफाइल चेक करने के बाद आपने ये देखो, जैसे मैं फाइवर की है, सिर्फ फाइवर की बात कर रहा हूँ, मैं दूसरी नहीं कह रहा, गुरु में नहीं कह रहा, ओनली फाइवर की बात कर रहा हूँ। अब आपने कहना है फाइवर पे, ठीक है, फाइवर पे गया। अब देखो फाइवर पे जाने के बाद आपने सबसे पहले तो इसका देखना है, इसने क्या लिखा है, लव टू वर्क विद वर्डप्रेस। इसने ये क्या लिखी हुई है, बायो, बायो, ठीक है। उसके बाद ये कब का ज्वाइन किया, जुलाई 2017 से इसने ज्वाइन की हुई है। एवरेज टाइम क्या है, रिस्पॉन्स 1 डे। लास्ट डिलीवरी कब हुई, 21, मतलब 21 आवर्स के बाद एक डिलीवरी की। अब देखो डिस्क्रिप्शन देखो, उसने डिस्क्रिप्शन की पढ़ो, उसने क्या लिखा है। अब उसके बाद लैंग्वेज कौन सी है, उसने जो काउंट लिंक की है किसके साथ की है, उसके पास और स्किल्स कौन कौन सी है, ठीक है, ये वाली। और एजुकेशन क्या है, उसने एजुकेशन की है कंप्यूटर साइंस लेके। अब ये तो हो गया। अब इसकी आप इस पे आ जाओ, गिग्स पे आ गए, गिग्स है, ठीक है, 7 बना सकते हैं, ये लेवल 2 का, ये बना सकता है 10, ठीक है, ये 10 नहीं सच, ये बना सकता है 12 या 14, देख लेते हैं, मुझे ना भूल गया, ठीक है। तो लेवल 1 वाला 10 बना सकते हैं, जो बिगिनर है वो 7, लेवल 1 वाला 10, ठीक। अब देखो उसने ये प्रोफाइल बनाई, ये थंबनेल, ये भी सीखेंगे कैसे बनाते हैं, ठीक है, ये थंबनेल सीखेंगे, इस तरह के थंबनेल, अट्रैक्टिव थंबनेल कैसे बनाते हैं। ये तो उसने सिंपल सा बना दिया, हम थोड़ा सा अट्रैक्टिव थंबनेल देखेंगे कैसे बनाते हैं। अब ये देखो ये इसने बनाया। अब उसने क्या किया, सिर्फ एक ही पैकेज प्रोवाइड कर रहा है, ये देखो यहाँ पर 3 भी होते हैं, 1 2 3, ठीक है, ये सिर्फ एक प्रोवाइड कर रहा है, ओके। उसके बाद देखो उसने अबाउट दिस की गिग्स के बारे में क्या क्या दिया, ये लाजमी आपने पढ़ना है उससे आगे। अब ये देखो स्पेशलाइजेशन और प्लगइन, ये देखने ये क्या क्या देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से जब निकलते हो, यहाँ से ये देखो, अब उसकी ये गिग्स की रेटिंग है, इतने ऑर्डर किए, इतने 4 स्टार कितने लोगों ने दिए, 3, 2 स्टार कितने लोगों ने दिए, 1, बाकी सब ने 5 स्टार ही दिए हैं, ठीक है। ये चीज़ देखने वाली होती है। अब ये रेलिवेंट टैग क्या यूज़ किया, वर्डप्रेस इशू फिक्स, वर्डप्रेस बग फिक्स, वर्डप्रेस वेबसाइट, वर्डप्रेस सर्विस, ठीक है, ये उसने प्रोवाइड किया। और ये इसकी रेलिवेंट गिग्स हैं, ठीक है। 1 मिनट वेट करना था। अच्छा, तो ये हुआ, ये आपको बता रहा है कि कैसे आपने इस पर, ये जो सा होता है ये प्राइसिंग होती है, ठीक है। ये प्राइसिंग, ये सिल्वर फिक्स ओनली स्मॉल इशू, ये प्राइसिंग टैग है। यहाँ पर डिफरेंट प्राइस होती है, मतलब 3 पोर्शन होते हैं, तो ये 3 पोर्शन में डिवाइड करने के बाद आपको प्राइसिंग होता है। अब हमारे जब भी कोई आता है उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि हम फाइवर पे वर्क करना स्टार्ट करें। फाइवर पे क्योंकि हम फाइवर पे छोटे छोटे ऑर्डर मिलते हैं, मतलब जिससे हमें सीखने को बहुत कुछ मिल जाता है। ऑर्डर कैंसिल होते हैं, कोई इशू नहीं है, होते रहते हैं, सबके होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। इससे क्या होता है कि हमें सीखने को बहुत कुछ मिल जाता है। छोटे छोटे ऑर्डर कैंसिल हो जाते हैं, कोई इशू नहीं है, बड़ी बात नहीं है, सबके होते हैं, बड़े बड़े बैठे हैं जो से सबके हो जाते हैं। सिर्फ क्या है कि हमने इससे सीखना है। अच्छा, अब देखते हैं एक और चीज़, जो फाइवर है ये कहाँ से आई थी। फाइवर जब लॉन्च हुई थी तो इसको जब लॉन्च हुई थी ना, तो फाइवर $5 कह रही थी, $5 से आई थी कि मतलब जो भी चीज़ है, लोगो बनवाना है $5, वेबसाइट बनानी $5, चेंजिंग करनी $5, ठीक है। कुछ भी जो करना था, एनिमेशन बनानी $5, कुछ भी बनाना था, जो जो इनको एक्सेस प्रोवाइड कर रहे थे, जो भी प्रोवाइड कर रहे थे, जो भी बनाना था वो $5 का ही था, इससे ज़्यादा नहीं थी। इससे ज़्यादा पे कर नहीं सकते थे, ना इससे कम कर सकते थे, ना इससे ज़्यादा कर सकते थे, ठीक है।
तो ये $5 से स्टार्ट हुई। तो उन्होंने देखा कि ये तो कोई काम ना हुआ कि $5 से ही स्टार्ट हो रहा है। $5 से क्या कि अगर वेबसाइट किसी ने बनाना है, किसी ने और चीज़ बनानी है, वो $5 पे करेगा। फिर उन्होंने अपनी पॉलिसी को चेंज करके नाम फाइवर ही रहने दिया, नाम ही चेंज किया, ठीक है, नाम फाइवर ही रहने दिया। पर क्या किया उन्होंने, ये वाला सिस्टम ख़त्म कर दिया कि $5 ही पे करने हैं और नहीं करने। जब उन्होंने देखा हमारे प्लेटफॉर्म में तो इतनी ट्रैफिक आ गई है कि ये $5 का तो काम ही नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, पॉलिसी चेंज करके उन्होंने $5 से मैक्सिमम कह दिया कि जितनी $100,000 तक आप यूज़ कर जी सकते आवाज़ हैं। बड़ी दूर से आ रही है। दूर से मतलब ओके। अब फाइवर ने $5 के बाद कहा कि ये तो बहुत काम ख़राब है कि जो आता है, जो आ रहा है वो $5 पे कर रहा है, तो ये तो काम नहीं ठीक। अब किसी ने अच्छा बड़ा काम करवाना है वो भी $5, किसी ने छोटा सा काम कराना है वो भी $5। उन्होंने कहा कि $5 रेट फिक्स कर दो, मतलब $5 से स्टार्ट होगा। अब जो भी काम होगा $5 से स्टार्ट होगा, ठीक है, और जाएगा कहाँ तक, $100,000 तक। ऐसा पॉलिसी चेंज हुई, इन्होंने रेटिंग ज़्यादा करनी स्टार्ट कर दी। अब आप फाइवर पे $10,000 भी दे सकते हो, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख तक भी आप ऑर्डर ले सकते हो, ठीक है। क्या है कि अब पॉलिसी चेंज हो गई है, अब इनको कोई फिक्र नहीं कि कितना मर्जी बड़ा ऑर्डर हो ये कम हो, ठीक है। ये चीज़ें जो सी थी, ये जो सी चीज़ें आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट समझने के लिए कि फाइबर की, बाकी जो फाइबर के बारे में हिस्ट्री पढ़नी है वो आप विकीपीडिया कर सकते हो। फाइवर, अपवर्क की, फ्रीलांसर की, गुरु की, इनकी हिस्ट्री पढ़नी हो तो पढ़ लो, नहीं पढ़नी तो कोई इशू नहीं, हमें इनसे गलती नहीं, क्योंकि हिस्ट्री हमें आई है, ठीक है। तो ये चीज़ें थी, इनके हमने फाइवर पे ऐसा फाइवर लॉन्च होने के साथ साथ कैसे फाइवर लॉन्च हुआ, किस तरह इन्होंने अर्निंग स्टार्ट की, ये चीज़ें इनमें आई। अच्छा, जो फाइवर पे ये यहाँ तक पहुँच गए हैं लेवल 3 2, ये फाइवर एक तो आपकी लक बेस पे डिपेंड भी करता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, कि आपकी अगर लक बेस थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी है तो आपको जल्दी ऑर्डर आ देते हैं, ठीक है। अगर नॉर्मल है तो फिर क्या है कि आपको इस पर टाइम देना पड़ता है। अब ऐसे भी लोग हैं जो अभी प्रोफाइल बनाते ही हैं फाइवर पे, उनको ऑर्डर आ जाता है 5-10 मिनट बाद ऑर्डर वैसे ही देता है ऑर्डर का, ठीक है। ऐसे भी लोग हैं जो उनसे 3-3 महीने 4-4 महीने वेट कर लेते हैं, ऑर्डर नहीं आते हैं, फिर ऑर्डर आना स्टार्ट होते हैं, फिर ख़त्म नहीं होते ऑर्डर आने। क्या है कि टाइम लेती है हर चीज़, मार्केट प्लेस है ना। अब देखो, अगर आप ऑफलाइन भी कोई काम करते हो, शॉप बनाते हो, कुछ भी करते हो, तो क्या है कि आपकी लाख पर भी तो डिपेंड करता है। ऐसे भी होता है कि अभी आप शॉप बनाते हो तो कस्टमर की लाइनें लग जाती हैं, ठीक है। ऐसे भी होता है कि आप दुकान बनाते हो, आपको थोड़ा सा टाइम लगता है एडजस्टमेंट के लिए, महीना, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, फिर आने क्लाइंट आने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ भी होती है, क्योंकि एक नाम बनाना होता है, एक लोगों तक पहुंचाना होता है कि ये मेरी गिग है। अब देखो, आपने यहाँ पर प्रोफाइल बनाई, गिग बनाई, आपने क्या किया, अब उस प्रोफाइल और गिग को क्या किया, प्रमोट करना है। प्रमोट कैसे करना है, आपने डिफरेंट फेसबुक के, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ग्रुपों में शेयर करना है अपनी पोस्ट को, वो वाले जिनको फ्रीलांसिंग का पता हो, रेलिवेंट। उससे क्या होता है कि जब आपकी प्रोफाइल को कोई देखता है, उससे क्या होता है, इम्प्रेशन, क्लिक अच्छे आते हैं, क्लिक से आएंगे, क्या आता है, आपको वहाँ से कोई ऑर्डर दे दे, ठीक है। तो डिफरेंट जगह से आपको ऑर्डर आ जाते हैं, ये नहीं कि सिर्फ एक ही जगह से आपको ऑर्डर आते हैं, आपको डिफरेंट जगह से भी ऑर्डर आ सकते हैं। ना कि अब ऐसे भी लोग हैं जिनको सिर्फ जिन्होंने फाइवर पे अकाउंट बनाए होते हैं, उनको ऑर्डर कहाँ से आते हैं, सोशल साइट से, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, ठीक है। बिहांस भी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, वो सिर्फ पोर्टफोलियो के लिहाज से अच्छा है, वहाँ से आते हैं। तो ये चीज़ें जो सी होती हैं, ये आपको वहाँ से ऑर्डर मिल जाते हैं। तो इन चीज़ों को देखते हुए हम इसको मद्देनज़र इसलिए रखते हैं चीज़ों को, क्योंकि इससे अब हर बंदे का लक एक जैसा नहीं होता, हर बंदे की स्किल्स और हर बंदे पे डिपेंड करता है कि कितनी वो मेहनत कर रहा है, ठीक है।
काम हमेशा तब आता है जब आप उस पर मेहनत करते हो तब। अब देखो, अब आपको एक एलएमएस का ऑर्डर आया है, आपको एलएमएस का नहीं पता। अब एलएमएस को छोड़ो, आपको ऑर्डर आ रहा है रियल एस्टेट का, आपको नहीं पता रियल एस्टेट क्या है, आपने एक ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया। अब आपने क्या कहना है कि यार मुझे रियल एस्टेट तो आनी चाहिए। आप क्या करोगे, रियल एस्टेट की वेबसाइट से वॉच करोगे गूगल पे। आपको वर्डप्रेस पे काम करना आता है, ठीक है, आपने वर्डप्रेस पे वर्क किया हुआ है, आप क्या करोगे, रियल एस्टेट की वेबसाइट वॉच करना स्टार्ट कर दोगे कि रियल एस्टेट पे कैसे वर्क करते हैं, कैसे वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। अब आपने डिज़ाइन जब वेबसाइट करनी स्टार्ट कर दी तो आपको आइडिया हो गया कि रियल एस्टेट की वेबसाइट ऐसे होती है। अब जब उसको आपने वेबसाइट कंप्लीट करके दी तो क्या हुआ कि एक आपके पास न्यू स्किल्स आ गई कि आप रियल एस्टेट वेबसाइट भी बना सकते हो, वो भी डिज़ाइन कर सकते हो। ये चीज़ें जो सी हैं ये ऐसे ही आती हैं। ये नहीं कि आपको मैं 3 माह का कोर्स था, मैं आपको ये तो नहीं कि मैं आपको यहाँ से 4 साल वाला बना के निकालूँ कि आप 4 साल की आपका स्किल्स आपके लिए प्रोवाइड करो, ऐसे हो ही नहीं सकता। तो अब जो सा वर्क है वो आप पे डिपेंड है, आप इसको कहाँ तक लेके जाते हैं, ठीक है। बिगिनर जो सा है, आप बिगिनर हो, बिगिनर के लिए डिफ़िकल्ट आती है, ये नहीं कि नहीं आती है। अब देखो इसने 325 ऑर्डर किए हैं, ठीक है। अब क्या कि ये इसने पहले दिन से ही बता ली थी, अगर ये यहाँ पहले दिन इसको जब ऑर्डर आया होगा पहला ऑर्डर, तो अगर ये कहता कि मेरे से नहीं होता, मैं नहीं कर सकता, मेरी इतनी स्किल्स नहीं है, मैं नहीं कर सकता, तो ये यहाँ तक ना पहुँचता 325 तक। ये 325 तक तब पहुँचा जब इसने कहा कि मैं कर दूँगा, उस क्लाइंट को इसने कह दिया कि मैं कर दूँगा, ठीक है, तब ये 325 तक पहुँचा। अब देखो मैंने जब फाइवर स्टार्ट की थी मुझे $5 का पहले ऑर्डर आया, मुझे पहले ऑर्डर जो आया $5 का आया। किस पे आया, एक प्लेटफॉर्म है जुमला, ठीक है। $5 का ऑर्डर आया जुमला प्लेटफॉर्म में। सिर्फ करना क्या था, पोर्टफोलियो, यार स्पेलिंग में मिस्टेक हो जा रही है, ठीक है जो भी है। तो पोर्टफोलियो क्या करना था, पोर्टफोलियो सिर्फ ऐड करना था, मतलब उसका जो इमेज वगैरह थी वो सिर्फ ऐड करनी थी, और उस पर मुझे 2 घंटे लग गए, क्योंकि मैंने कभी जुमला यूज़ नहीं किया था। मैंने सिर्फ उसे कह दिया कि मैं कर दूँगा आपका काम, मुझे जुमला का पता ही नहीं था कि क्या चीज़ है। मैंने सिर्फ जुमला का नेम भी नहीं सुना था, पहली बार सुना था, और मैंने उसका ऑर्डर कंप्लीट कर दिया। मैंने उसका ऑर्डर कंप्लीट किया तो मैंने क्या किया, जुमला का जब ऑर्डर कंप्लीट किया, मैंने 2 से 3 या 4 घंटे मैं इस पर लगाए, मुझे जुमला का नॉलेज हो गया कि जुमला होती क्या है, ठीक है। मुझे इसका ऑर्डर हो गया कि जुमला है क्या। मैंने क्या किया, मैंने गीक बना दी, जुमला एक गीक बनाई, और उस पर मुझे ऑर्डर आ गया $100 का जुमला का। अब वो जो मैंने काम किया था $5 का, वो तो सिंपल सा था, पर मुझे एक $100 का ऑर्डर आया। मैंने उसे कह दिया मैंने कर दूँगा, मैंने कहा मैं कर दूँगा। मैंने ये नहीं कहा नहीं मेरे से नहीं हो सकता। अगर मैं उसे ये कह देता मुझसे नहीं हो सकता, तो क्या था, मुझे ऑर्डर आधा था पर मुझे पता नहीं लगा था क्या हो रहा है। मैंने उसे कह दिया कि मैं कर दूँगा, ठीक है। अब मैंने जब उसे कहा कि मैं कर दूंगा, तो उसने क्या कहा, ठीक है ओके मैं ऑर्डर प्लेस करता हूँ। उसने ऑर्डर प्लेस किया और मैंने काम स्टार्ट कर दिया। मैंने उससे 7 डे ले लिए, मैंने कहा मैं 7 डे में मैंने, अब वो जो सा ये काम था ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था। मैंने कहा कोई डेवलपर ढूंढ लेता हूँ। फिर मैंने कहा कि यार डेवलपर जो ढूंढना है तो ये होता है कि मैं खुद मेहनत करता हूँ, कल को क्या आता मुझे जुमला से ही ऑर्डर आने स्टार्ट हो जाए, तो मुझे क्या ज़रूरत है मैं किसी और की तरफ जाऊँ, मैं जुमला के ऑर्डर लेने स्टार्ट कर दूँ। तो मैंने जुमला के ऑर्डर लेने स्टार्ट कर दिए, ठीक है। अच्छा, तो मैंने क्या किया, मैंने जुमला का ऑर्डर लेने स्टार्ट कर दिया। अब जुमला का वो 7 का जो ऑर्डर था, $100 का ऑर्डर था, वो मैंने उसको पहले मैंने लोगों से पूछा ये कैसे होगा, ये वो, किसी को नाम ही नहीं पता था। सब मेरे साथ के रेलिवेंट जो भी काम कर रहे थे, जो भी था, सबके पहले बार नाम सुना था कि जुमला भी कोई प्लेटफॉर्म होता है। तो अब जब मुझे ऑर्डर, तो मैंने
जी मैं बात एक कर दी, मैंने इस पर बहुत वर्क किया कि जुमला के बारे में हर चीज़ को मैंने जाना। तो एक टाइम मैंने उसकी वेबसाइट को पूरा छान लिया, हर चीज़ वेबसाइट को एक एक चीज़ को देख लिया 7 दिन के अंदर। मैंने 3 दिन एक्स्ट्रा और ले लिए उसे। मैंने कहा मुझे ना आपका काम थोड़ा सा ज़्यादा लेंथी है, मैं कब से कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा मुझे और टाइम चाहिए। उसने 3 दिन का और टाइम मैंने उसे ले लिया, स्पेंड कर लिया। हो जाता है, कह दो ना तो हो जाता है, कोई नहीं करते पर फिर भी मान जाते हैं। ठीक है, मैंने 3 दिन का टाइम लिया और मैंने ये जुमला पे वर्क स्टार्ट किया। अब जब जुमला पे वर्क स्टार्ट कर दिया तो ताहिर अमीन अपना ऑफ कर दो कैमरा। ठीक है, तो क्या किया मैंने, काम स्टार्ट जब कर दिया तो मैंने उसका ऑर्डर तकरीबन 10 दिन में कंप्लीट कर दिया और मेरे अकाउंट में तब कितने डॉलर आए, 80। और $4 क्यों आया कि 20% फाइबर काट थे और $4 पहले थे। तो जो सा डॉलर की इनकम है ना, उसका एक अपना ही मज़ा है। पैसों में जो सा वो कशिश नहीं है जो डॉलर में कशिश है। जिस दिन आपको डॉलर आने स्टार्ट हुए तो आप वाकई कहोगे सर वाकई यही बात है कि अब आप ऑफलाइन वर्क कर रहे हो ना किसी के साथ और पैसे आपको आ रहे हैं, वो कशिश नहीं है उसमें जो डॉलर में है। डॉलर में एक अलग से कशिश है। अब देखो, अब वालेकुम सलाम, क्या कह रहे हैं? डॉलर की कशिश समझ नहीं लगी, ऊँची थोड़ा बोलना। आप तो माशाल्लाह पानी निकाल रहे हैं मुंह से। तो भाई है ही ऐसी बात है, यकीन करो। यहाँ से मैं यहाँ पर आपको पढ़ा रहा हूँ ना, ये जो पैसे आते हैं ना, इसमें वो मज़ा नहीं है जो सा फाइवर से आती है, अर्निंग आती है ना, उसका अपना ही मज़ा है। ठीक है, अच्छा सर, मैं एक बात सर, ये एक वर्डप्रेस हमें कैसा है, एक प्रो भी है सर इसी का प्लेटफॉर्म वर्डप्रेस प्रो। सर इसका मैंने कल एक लड़के से नाम सुना था, वो कहता है कि हम जो वेबसाइट डिजाइन करते हैं हम उसको कर देते हैं। वर्डप्रेस को हमें तकरीबन छोड़ा हुआ है। एलिमेंटर प्रो पे होगा, वर्डप्रेस प्रो नहीं हो सकती। मैंने उसे दोबारा कंफर्म किया था, वो कहता है कि ये वर्डप्रेस में मिलता जुलता ही है, उसका यानी प्लगइन नहीं है। वो एलिमेंटर का तो हमें पता लग गया ना, वो कहता है कि प्रो है, हम उसके ऊपर डिजाइन करते हैं सिर्फ इसको, बाकी जो सेट होता है वो हम वर्डप्रेस करते हैं। वर्डप्रेस प्रो देख लो, कोई भी नहीं है वर्डप्रेस प्रो। कुछ और प्लेटफॉर्म हो सकता है, विक्स हो सकता है, शॉपिफाई हो सकता है। इसके अलावा जो सा गोडैडी है, गोडैडी में भी प्लगइन यूज़ करना होगा। आपसे फिर दोबारा मैं पूछूंगा। हाँ, तो कंफर्म करके मुझे बताना, शायद कोई न्यू प्लेटफॉर्म आया हो जाता है। तो फाइबर का जो था प्लेटफॉर्म आपका सब छोड़ दिया है। आप वैसे बिगिनर हो तो आप वहाँ पे करो, तो मैंने तो अपनी वेबसाइट बनाई है, तो मैं तो एक जो सी वेबसाइट है वो तो मैं 5000 तक की भी मैं सेल करता हूँ। प्लेटफॉर्म कौन सा है? प्लेटफॉर्म कोड नहीं खा रहे, तो मैंने अपनी वेबसाइट बनाई है, उस पर मुझे ऑर्डर। वो कह रहा है कि मैं अपनी वेबसाइट डिज़ाइन की हुई है और मैं उस पर ऑर्डर ले रहा हूँ। आपकी बात कर रही है, वो कह रहा है कि मैं अपनी वेबसाइट बनाई है और मैं उस पर ऑर्डर ले रहा हूँ, ये कह रहा है। एक मिनट, आज ना थोड़ा सा नेट का इशू, एक मिनट, वो नेट का थोड़ा सा इशू आ रहा है, एक मिनट वेट बताओ आप ना, थोड़ा सा हमें भी शेयर करो अपना जो कह रहे थे। थोड़ा सा आवाज़ थोड़ी सी अपवर्क पे। हाँ जी, और दूसरा ये कि वो कहता है कि मैंने अपना जो है ना वो अकाउंट छोड़ दिया अपवर्क के ऊपर भी, तो मैंने कोई वेबसाइट बनाई हुई है, वो लिंक खुद हो गया ना, एक जो सबसे बनाया था कीवर्ड, वो मुझे तो 5,000 थी मेरी वेबसाइट में। हाँ, मुझे नहीं पता वो कौन सी उसके पास ऐसा फार्मूला है तो का सेल कर रहा है। मैं बताता हूँ वो क्या कह रहा है
वो अब उसने एक प्रोफाइल बनाई पोर्टफोलियो की, ठीक है, उसको उसने किया रैंक, मतलब उस पर उसने एसईओ करवाई और उसने रैंक कर लिया पोर्टफोलियो की वेबसाइट से। अब वो पोर्टफोलियो की वेबसाइट कोई भी उसे वॉच करता था, उसको डिज़ाइन पसंद आता था, वो उसे कॉन्टैक्ट कर लेता है, ठीक है। एक ये ये लेकिन सर वो कह रहा है कि 1500 से लेकर 5000 तक, यानी कि 5000 की मुझे फिगर समझ नहीं आई। अब 5000 की सेल हो सकती है? हाँ बताता हूँ, अब देखो बताता हूँ ना, ये एक और चीज़ बताता हूँ। वो क्या कर रहा है, मैं उसकी बात समझ गया हूँ। वो क्या कर रहा है इस टाइम, वो ना वेबसाइट बना रहा है, डोमेन होस्टिंग सारा कुछ लेके वो वेबसाइट बना रहा है, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है, फ्लिपा, आपको ये एक एक्स्ट्रा नॉलेज भी आपने, अब ऐसे बातें आप शेयर करोगे तभी मुझे आपको नॉलेज शेयर करूँगा। मुझे क्या पता कि अब आपने क्या चीज़ें पूछनी है क्या नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं जब आप करते तो मुझे क्या पता कि क्या हो रहा है, आप कुछ कहोगे भी या नहीं। अब देखो ये फ्लिपा है, यहाँ पे वेबसाइट चेक करो, वो 5000 को भूल जाओ, ये कितने डॉलर की सेल हो रही, 55,000 की। अल कुरान MP3 फुल ऑफलाइन। आपको कौन सी वेबसाइट चाहिए, वर्डप्रेस शॉपिंग वेबसाइट, यार क्या कर रहे हैं, शॉपिंग वेबसाइट चाहिए, ठीक है। ये ई शॉपिंग कितने डॉलर की सेल हो रही है, $60 की। ये कितने की सेल हो रही है, $30, 300 की, ठीक है। बिडिंग चल रही है, ये बिडिंग चल रही है अभी इस पर बिडिंग होनी है। इस साइट की एवरेज क्या है, 1 ईयर है। एसईओ, ऑटोमेट स्टोर, बैक लिंक ये लगाए हुए हैं, ठीक है। ये सेल हो रही, 8 बिडिंग होगी इस पर, ये किसी को पसंद आई है बहुत ज़्यादा, उसने इसकी 8 बिडिंग होगी, ये सेल लगा रहा है, ठीक है। सर ये फ्लिपा के ऊपर हम जब काम करते हैं सर, वो तो तकरीबन वेबसाइट आपकी वही होनी चाहिए 5 से 7 में। मेरी बात सुनो, इसमें कोई इशू नहीं है। आप जो वर्ड जो फ्लिपा पे कर रहे होते हो, आप डोमेन जोन सी है ना, आप ओल्ड ले लो, ओल्ड डोमेन भी सेल हो रही होती है। मुझे साइट का नाम भूल गया, मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पर सर है, जो ओल्ड हम लेंगे तो वो वही कंसीडर होगी, इसकी वेबसाइट भी ठीक है। क्या करना है, हाँ ठीक है, थोड़ा सा ऊंचा बोलेंगे, आपकी आवाज़ थोड़ी कटती है, वो ना थोड़ा सा लाइटली बोल रहे हो आप। अब क्या है कि आप अब डोमेन जो परचेज़ कर लेते हो 7 ईयर 8 ईयर ओल्ड वाली, ठीक है। क्या हुआ, आपने उस पर क्या की, वेबसाइट डिज़ाइन की, उसकी एसईओ की, थोड़ी सी अच्छी एसईओ कर दी। एसईओ के लिए पैसे भी लगाने पड़े, कोई इशू नहीं होता लगा। क्या हुआ, आपने एसईओ करके जब वेबसाइट को इधर फ्लिपा पे सेल किया, लाख बेस पे है आपकी वेबसाइट, शायद वो वेबसाइट आपकी $1000 में सेल हो जाए, $100 में भी सेल हो सकती है, $1000 में भी सेल हो सकती है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने वेबसाइट को, यहाँ पर लोगों ने 1 ईयर वाली 2 ईयर वाली भी वेबसाइट को लॉन्च किया हुआ है, ठीक है। ये नहीं कि सिर्फ वो ही है, यहाँ पर आपकी वेबसाइट, एक वेबसाइट आपको बिक गई ना तो आपको चस्का पड़ जाना है फ्लिपा का। आवाज़ कट रही, आवाज़ नहीं आ रही आपकी। सर अब आ रही है बात? हाँ जी अब आ रही। अच्छा सर, जो फ्लिपा के ऊपर जो ज़्यादातर वेबसाइट होती है ना, वो तो गूगल एड्स से अप्रूव होती हैं, तो कोई मोनेटाइज होती है, वो तभी तो सेल हो सकती है। कोई भी सेल हो सकती है गूगल एडसन के बगैर भी। ये शॉपिंग वेबसाइट है, अब ये शॉपिंग कोई वेबसाइट है, ये गूगल एडसन के साथ है। शॉपिंग वेबसाइट तो गूगल एडसन लगता नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये वेबसाइट बनाता हूँ तो यानी कि अच्छा डिजाइन बना लेता हूँ, इसको अप्लाई कर सकता हूँ? हाँ कर दो अप्लाई। आप डोमेन जो सी है ना वो ओल्ड हो आपकी, बस ये याद रखना, उससे बेनिफिट ज़्यादा होगा। तो क्या है कि वो साइट तो नहीं बताती वेबसाइट, बाकी ठीक है, बाकी उससे इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी ले लेना, शेयर हो जाती है, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए, बेस्ट है सबके लिए। अब ये ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट है, ठीक है, और नेट प्रॉफिट है, इतना प्रॉफिट उसने कमाया, अर्निंग की है, ठीक है। एडसन के साथ प्रूव नहीं है, ठीक है। यहाँ से देखो, ये एडसन के साथ जो प्रूव है, ये उसने लोगो लगाया हुआ है, मतलब रैंकिंग है एडसन के साथ प्रूव है, ये होगी।
ठीक है। तो आप बना बना के सेल करिए वेबसाइट्स, कोई ना कोई तो आपकी वेबसाइट को वॉच करके ले ही लेगा। तो ये भी प्लेटफॉर्म है ना, यहाँ पर भी बेचो, बनाओ बेचो, बनाओ बेचो, एक्सपीरियंस मिलेगा। फ्लिपा की वीडियो देखो, कुछ ज़्यादा नहीं ना, फ्लिपा की वीडियो जाके वॉच कर लो कि फ्लिपा पे अर्निंग कैसे की जाती है। यूट्यूब में वीडियो बेशुमार पड़ी हुई है फ्लिपा पे किस तरह काम करते हैं। यहाँ से लोग लाखों डॉलर डेली बेस पे कमा रहे हैं, हज़ारों डॉलर कमा रहे हैं डेली बेस पे। क्यों कमा रहे हैं? अर्निंग का मेथड पता लग गया है। वेबसाइट बनाते हैं, वर्डप्रेस पे बनाई, जिस पे मर्जी बनाई, यहाँ पर सेल कर दी। ठीक है, ये चीज़ें अब आपको वेबसाइट डिज़ाइन करने का मकसद ही सिर्फ ये था कि आपको डिफरेंट चीज़ों में जाने की, अब आपको मैंने वेबसाइट डिज़ाइन करने का ये बताने का मकसद सिर्फ इतना था कि आपको, आप फ्रीलांसिंग में ना रहो, ये भी फ्रीलांसिंग ही है, ठीक है, तो ये भी फ्रीलांसिंग ही है, ठीक है। एक पर क्या है कि आप और चीज़ें हैं, आप एडसन के साथ प्रूव करवा लो, व्लॉगिंग वेबसाइट बना लो, आप आर्टिकल राइटिंग वेबसाइट बना लो, आप अपनी एक डिज़ाइन बना लो कि मैं ये सेल करना चाहता हूँ, इनमें सेल कर लो। अगर कोई फोटोग्राफर में अच्छा है ना, तो वो आपके लिए सबसे अपॉर्चुनिटी शटर। सर एक आपसे एक और बात मैंने पूछना है, जी, जी। जब हम डोमेन रजिस्टर करते हैं सर, जो हमारा एटीएम कार्ड जो यूज होता है, क्रेडिट कार्ड या डेबिट जी, जी। कार्ड, तो सर क्या हम अंदर बैलेंस रख सकते हैं बाद में जी करने के बाद? जी रख सकते हो। अगर आपने करना है ऑटो पेमेंट डिटेक्ट ऑफ, ठीक है। लेकिन सर वो बात ठीक है, लेकिन वो हमारा जो सर क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कार्ड, वो सर किसी और को तो सेल आउट कर नहीं देना। नहीं होती, इसके अंदर नहीं होती वो। आपने वैसे ही बेसिकली जब आप जो सा क्रेडिट कार्ड हमेशा यूज़ कर रहे होते हो ना, आप उसमें तकरीबन उतनी ही अमाउंट रखो जितनी आपको ज़रूरत है मास्टर कार्ड में, ठीक है। मतलब ये हुआ कि हम एक साथ कार्ड बना लें हाँ, के लिए। ऐसे ही करते हैं मेरे। अब देखो, अब देखो मेरा मास्टर कार्ड है ना, उसका मेज़ान का मास्टर कार्ड है। मेरी मेज़ान में 2000 से ऊपर कोई पेमेंट नहीं पड़ी होती, मैं नहीं रखता, 2000 से ऊपर नहीं रखता। क्यों नहीं रखता? मुझे पता है कि मैंने पता नहीं कहाँ कहाँ अकाउंट लगाया, कहीं भी मेरे उधर रीन्यू हो गया तो मेरे अकाउंट से डिटेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो मैंने वो कार्ड जहाँ, अब मैं जब भी कोई ज़रूरत पड़ती है तो अब उस पर लोड करवाता हूँ, जैस कैश से फेंक लिए, इजी पैसा से उसके अकाउंट में या दूसरे बैंक से मैदान में ट्रांसफ़र कर लिए और मैं उसे यूज़ कर लेता हूँ उस टाइम के लिए। और मैं जब भी कोई काम कर लेता हूँ उसके बाद मैं उसको रीन्यू वाला, ऑटो रीन्यू वाला ऑफ़ कर देता हूँ। क्यों कर देता हूँ? कि वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट ना हो मेरे अकाउंट से पेमेंट। जब मैं एक्सेप्ट करूँ कि मैं खुद डिटेक्ट करना चाहता हूँ तब डिटेक्ट हो, अदरवाइज डिटेक्ट ना हो, ठीक है। अब ये देखो, अगर किसी को फोटोग्राफी का शौक है ना अपने से, तो वो शटर स्टॉक यूज़ करे। शटर स्टॉक में बेशुमार किस्म की इमेज पड़ी हैं और सेल होती हैं। कितने की होती हैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से लोग, फोटोग्राफर हाई क्वालिटी इमेज सेल कर रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ से भी लोग अर्निंग कर रहे हैं। सिर्फ अर्निंग के एक सोर्स नहीं है, अर्निंग के बेशुमार किस्म के सोर्स। अब ये देखो किसी ने वेबसाइट है, लेकिन सर इसका एक ये है कि इसका आपका बहुत अच्छा कैमरा होना चाहिए। यार नहीं ये मैं नहीं रखता। फोटोग्राफी की स्किल्स मैं नहीं रखती है। लोग आईफोन सैमसंग से भी इतनी कमाल की फ़ोटो खींचते हैं कि लगता है कि DSLR से भी कट गया है। जब आप उसको भेजते हैं ना, आप लोग करते हैं शटर स्टॉक के ऊपर, तो वो ये आगे से क्या कि ये सब पिक्सल को नहीं, आपका पिक्सल, आप देखो मोबाइल की अगर सेटिंग पे जाओ ना, आपके पास मोबाइल पे HD की ऑप्शन होती है, 10 से नहीं 12Y कुछ ऐसी ऑप्शन होती है, मुझे अब याद नहीं, मैं देखता हूँ बताता हूँ 12 एक फ्रंट होगा ना, यानी कि 30 मेगापिक्सल वाला कैमरा इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सा कर रहे हैं, तभी उसमें 12Y नहीं 240, ये साइज जो है ना, ये आपके मोबाइल पे होता है, तो ये भी इतना ही एक्सेप्ट कर लेता है। और 48 भी आपके पास आता है। ये भी पिक्सल आप पे यूज़ हो रहा होता है कैमरे के लिए। आपका कैमरा ये एक्सेप्ट कर लेता है। आजकल के जो कैमरे हैं वो ये बनाते हैं, इसमें इमेज बना देते हैं इतने में। मैं अभी आपको अपना मोबाइल का कैमरा दिखाता हूँ, इसमें कितनी इमेज बन सकती है बड़ी। इसमें अच्छा उसके जनरल
फ्रेम रेट अच्छा है, फ्रेम रेट अच्छा वो 4K तक तो वीडियो बना रहा है, वीडियो 4K तक बना देता है। आजकल जो कैमरे आ रहे हैं ना 4K वीडियो बना रहे हैं। और इमेज क्वालिटी एक ये लो, मैंने यहाँ से एक इमेज क्लिक की है। अब मैं इसकी सेटिंग में जाके मैं इसकी क्वालिटी चेक करना चाह रहा हूँ। डिटेल कहाँ गई, चले लोको, ठीक है। तो तकरीबन ये ना बहुत अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड आजकल मोबाइल कर रहे हैं। मुझे अब ना वो दिखा नहीं रहा कैसे ना उसकी डिटेल पे जाना है, चलो बाद में देख लेंगे। तो आपका मोबाइल आपकी अच्छी फ़ोटोग्राफी कर सकता है, ये मायने नहीं रखता। अभी देखो ये इसने खुद डिज़ाइन बनाया ना इलस्ट्रेटर या फोटोशॉप में, ये सेल कर रहा है और अच्छी प्राइस पे सेल कर रहा होगा, ठीक है। अब मैं जब डाउनलोड करूँगा तो मुझसे पूरी फ्री ट्रायल मांगेगा, ठीक है। तो ये क्या है कि ये इमेज मैं अगर फ़ोटो जो से ये ज़्यादा काम की सवाल होती हैं, ये वर्डप्रेस में नहीं, इस्तेमाल होती होंगी। अब मैं बताता हूँ। अब देखो वेबसाइट डिज़ाइन करनी है ना, आप डायरेक्ट इमेज नहीं ले सकते, ठीक है। एक कॉपीराइट इशू होता है, तो कॉपी अब देखो शायद आपने कभी से 4-5-7 साल पहले सुना हो कि आईफोन ने सैमसंग पे केस किया था, या सैमसंग ने आईफोन पे केस किया था, अभी याद नहीं किसने किस पे किया था। सिर्फ क्या था, नहीं वो तो इसको बैन किया, वो अलग थी, हवावे ने तो बैन किया, वो अलग था। सैमसंग और आईफोन का इशू आया था। क्या इशू आया था कि उसने हमारा थीम चोरी किया, हालांकि थीम चोरी किया और पता नहीं कितने लाखों डॉलर दे के सैमसंग ने, पता नहीं आईफोन ने लाखों डॉलर पे किए थे इसके लिए कि सिर्फ और सिर्फ हमारा अब नेचुरल है। ये देखो नेचुरल शटर स्ट्रोक पे गया, और शटर स्ट्रोक नहीं सिर्फ है, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। ये नेचुरल इमेज है, मैं इस पर क्लिक किया। शटर स्ट्रोक ही सिर्फ बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है, इसके अलावा भी बहुत बड़े प्लेटफॉर्म और भी बहुत हैं, ठीक है। ये फ़ोटोग्राफर के लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो फ्लिपा जोन से अगर वेबसाइट बना के सेल करना चाहते हो तो फ्लिपा पे करो। यूट्यूब में वीडियो देख लो, 20 से 25 मिनट में आपको फ्लिपा के बारे में A to Z सारा पता लग जाएगा कि फ्लिपा होता क्या है। शटर स्ट्रोक का भी 20 मिनट की 10 मिनट की वीडियो है, और A to Z ये छोटी छोटी चीज़ों से हम अर्निंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब कहते हैं ठीक है, अब फोटोग्राफी के लिए कैमरा मायने नहीं रखता, मायने क्या रखता है कि आपका स्टाइल कैसा है इमेज खींचने का। अब किसी के पास कैमरे इतने कमाल के नहीं होते, वो क्या करते हैं फोटोग्राफी, वो तस्वीर इतनी कमाल की खींचते हैं, उसके बाद हमेशा याद रखना जब भी आप कोई तस्वीर बनाते हो ना उस पर एडिटिंग लाजमी होती है। एडिटिंग के बगैर तस्वीर में वो जान नहीं आती, ठीक है। तस्वीर खींचने के बाद उस पर एडिटिंग करनी ही पड़ती है, जो सा मर्जी, बेशक वो वर्ल्ड का फोटोग्राफर है या जो भी है, वो उस पर एडिटिंग करता ही करता है। अब ये देखो, अब आपका क्या ख्याल है, ये नेचुरल है? ये नेचुरल नहीं है, इस पर एडिटिंग हुई। हाँ, खींची तस्वीर नेचुरल गई, पर इस पर एडिटिंग हुई है। ये जो फैक्ट आ रहा है, ये जो थोड़ा सा फैक्ट आ रहा है, इसको थोड़ा सा अच्छा बनाया गया, ठीक है। ये मायने रखती है कि चीज़ को बनाना कैसे है, डिज़ाइन कैसे अच्छी बनानी, तो ये सेल करती है। ये देखो पिक्सल इतना आपकी तस्वीर ले लेती है, मोबाइल की तस्वीर मैक्सिमम इतनी पिक्सल की होती है। ये स्मॉल है वीडियो में, इतने आराम से मोबाइल आजकल के मोबाइल इतने आराम से पिक्सल दे देते हैं, ठीक है। ये देखो, ये कितने कमाल की तस्वीरें खींची, ये सेल कर रही मिल होती हैं सेल। कंपनियां बैठी बड़ी बड़ी जो सेल कर रही हैं, जिनका काम ही यही है कि इनकी सेल करना, ठीक है। हर चीज़ मैंने कहा आपका बिकती है, हर चीज़ बिकती है, कोई ऐसी चीज़ नहीं जो नहीं बिकती। ऑनलाइन हर चीज़ बिकती है, छोटी से लेकर बड़ी तक। सिर्फ बेचने के तरीके आने चाहिए। हाँ, शॉर्टकट मेथड में नहीं जाना कि वो इन्वेस्टमेंट करके वो अर्निंग आएगी, वो करना, वो मेथड में नहीं जाना। काम सीख के काम को इम्प्लीमेंट करना है,
बेचना है अपना काम, अपनी स्किल सेल करनी है, ना कि ये कि वो भाई इन्वेस्टमेंट वाली आ गई है, वो इन्वेस्ट कितने इन्वेस्ट कर रही है, इतने परसेंट इन्वेस्ट करो, इतने परसेंट आपको वो सब फ्रॉड है, भाग जाते हैं। ठीक है, फ्रॉड हो जाएगा आपके साथ, भाग जाएगी कंपनी सब। ठीक है, तो ऐसी इन्वेस्टमेंट वाली साइट्स पे जाना ही नहीं है। सिंपल कौन सी वेबसाइट्स पे जाना है, जो सी आपको स्किल सेल करने की स्किल दे रही है, जैसा कि फाइवर, अपवर्क, गुरु, शटरस्टॉक। ये अब अगर आप चाह रहे हो ना, मैं वॉइस ओवर की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा हूँ, वॉइस ओवर भी है। वॉइस ओवर के लिए बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है, एक तो फाइवर है और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। ये जो चीज़ें मिलती हैं ना सीखने को, ये हम मोस्टली गूगल से कम सीखने को मिलती है, यूट्यूब से सीखने को मिलती है। क्यों मिलती है? यूट्यूब में हर बंदा बैठा है। अब देखो, अगर मुझे कुछ भी चाहिए, मुझे देखना, मैंने अपना स्किल सेल करनी, मैं चाहता हूँ वेबसाइट सेल प्लेटफॉर्म, वेबसाइट मुझे लिखना भी नहीं आता, वेबसाइट मैंने कह दिया सेलिंग साइट बिजनेस, वेबसाइट सेलिंग साइट। अब देखो, सेल वेबसाइट के लिए उसने बताया कि कौन कौन सी चीज़ें होती है, वो तो मेक मनी सेलिंग वेबसाइट का भी है, वो तो सेल वेबसाइट, मतलब उसने ये फ्लिपा की 14 मिनट की वीडियो है, बाय। अब यहाँ से अच्छा, एक आजकल के लोगों ने बिज़नेस क्या किया हुआ है फ्लिपा पे, सुनो, फ्लिपा पे बिज़नेस क्या किया, बहुत ही कमाल का बिज़नेस है। लोग यहाँ से ये वाली वेबसाइट है ना, ये परचेज़ कर ली, बाद में इधर ही ऐड लगा दी, ठीक है, यहीं पर दोबारा अगेन ऐड लगा दी कि ये मैं सेल करना चाहता हूँ। और कितने की ली होगी उसने $1000 की अगर ली, तो वो क्या करेगा कि मेरी वेबसाइट $1500-2000 की बिक जाए। ये काम स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है। अब ये देखो, वो भी फ्लिपा पे बेचना चाहता है। ये देखो, ये जो बंदा है ना, ये ऑन द स्पॉट आपको चीज़ें सेल करके बेच के दिखाता है। विल्सन है, ये देखो, सेलिंग वेबसाइट विद एलिमेंटर, और बाई सेल वेबसाइट टू क्लाइंट एंड बिजनेस ओनर यूजिंग एलिमेंटर। लो, ये छोटी छोटी स्किल्स हैं, ये वॉच करनी पड़ती हैं। क्यों करनी पड़ती? क्योंकि हमें इससे आइडियाज़ होते हैं कि कैसे। अब देखो, सेल फोटो ऑनलाइन, तो ये सेल फोटो ऑनलाइन का बिजनेस बता रहा है, कितने की डॉलर की सेल की, उसने ऑन द स्पॉट दिखा रहा है कि मैंने इतने डॉलर की ये वेबसाइट सेल की है। ओ मच आई माई वेबसाइट रियली वर्थ वेयर टू सेल योर ऑनलाइन बिजनेस। ये 600 कितने डॉलर की, $609 की, के डॉलर, मतलब $6 लाख की वेबसाइट सेल कर रही है। ये चक्रों में नहीं पड़ना, ठीक है ना। ये जो YouTube के लिए बड़ी खुशखबरियाँ, पैसा ही कमाएं, जल्दी से ज्वाइन करें, ठीक है, ये चीज़ नहीं करना, इन चीज़ों में नहीं पड़ना। ये शॉर्ट टर्म के लिए है और ये आपको आगे नहीं लेके जाएगी। ये सिर्फ आपको शॉर्टकट मेथड है, ये मेथड नहीं है, ये कामयाब नहीं है। ये एक टाइम मिल जाएगा, आपको आधी आदत ख़राब करेंगे, पर क्या है कि काम नहीं है। अर्निंग करनी है तो आपको ऐसे सेल करनी पड़ेगी चीज़ें। शॉपिफाई वाली सेल, मतलब जब आपको प्रॉपर अर्निंग, पैसा प्रॉपर कमाना है ना, तो ये चीज़ है। वो नहीं है कि हाँ, अगर कोई भी स्किल्स लो यार, कोई भी करो, यूट्यूबर बन जाओ, अगर ज़्यादा नहीं है ना, अगर कोडिंग से नहीं जान छोड़नी चाहिए, डिज़ाइनिंग नहीं करनी आती, यूट्यूबर बन जाओ, ठीक है। अगर ये भी नहीं काम हो रहा, आप अपना एक ई-कॉमर्स स्टोर लॉन्च कर लो, बता तो दिया कैसे ई-कॉमर्स स्टोर बनता है, लॉन्च कर लो, ठीक है। ये भी नहीं होता, और जो चीज़ें फोटोग्राफी की स्किल्स आती है, फोटोग्राफी कर लो, डिज़ाइनर बन जाओ, कुछ भी है, कुछ भी बन जाओ, सेल करो, कुछ भी अपनी प्रोडक्ट है, कोई भी चीज़ है, उसे सेल कर दो। ये नहीं कि खाली ना बैठो। फ्री टाइम जो वेस्ट करना है टाइम अपना, वो वेस्ट ना करो, कुछ ना कुछ सीख लो। अगर कह रहे हो और अच्छी अर्निंग कमानी है, मतलब कि फ्यूचर जो है अर्निंग करनी चाह रहे हो, तो अच्छी वाली स्किल सीख लो। मतलब आप कन्वर्ट हो जाओ मर्न में कन्वर्ट हो जाओ। मर्न है आपका, मर्न जो सा है वो आपकी Node.js पे है, ठीक है। मर्न में कन्वर्ट हो जाओ, मर्न स्टिक, ठीक है, इसमें कन्वर्ट हो जाओ।
ये अभी रिसेंटली न्यू, मतलब रिसेंटली तो नहीं कह सकते, न्यू लैंग्वेज है। मोंगो, एक्सप्रेस, रिएक्ट, नोड, ये सारा कुछ मिला के मर्न पढ़ रहा है, एवरीवेशन है मर्न से। इस पर कन्वर्ट हो जाओ अगर हैंडसम माउंस को मानिए तो। रिएक्ट जेएस का एक्सप्रेस है, एक्सप्रेस का नोड जेएस का मैंगो डीबी, जैसे एसक्यूएल है डेटाबेस, मैंगो डीबी है, ठीक है, डेटाबेस चेंज होगी, इस पर कन्वर्ट हो जाओ, ठीक हो गया। मतलब कुछ ना कुछ करो, वो ये नहीं कि फ्री नहीं बैठना, फ्री बैठने वाला बंदा कामयाब नहीं है। काम करो, कुछ ना करो, पर ये है कि शॉर्टकट मेथड, इन्वेस्टमेंट और शॉर्टकट मेथड में नहीं जाना। हाँ, अपनी वेबसाइट को प्रमोट करने के लिए इन्वेस्टमेंट करनी पड़ रही है, वो करो। आप चाहते हो कि मेरी वेबसाइट है, मैं इसे प्रमोट करना चाह रहा हूँ, तो इन्वेस्टमेंट करो, जितनी कर सकते हो करो, ठीक है। जो सेल करना है करो, पर शॉर्टकट वाले मेथड में नहीं जाना। बस ये याद रखना कि शॉर्टकट मेथड हमेशा लॉन्ग टर्म नहीं जाता। ये चीज़ें जो सी लॉन्ग टर्म है। तो बहुत से प्लेटफॉर्म है जो सी इन्वेस्टमेंट कर रही है, न्यू कंपनी आगे इन्वेस्टमेंट करो, ये नहीं। बिटकॉइन का अगर किसी को इंटरेस्ट है, बिटकॉइन की तरफ चले जाओ, ठीक है। पर जो है पाई है आजकल, जो सा आजकल लोगों ने इशू डाला हुआ है, पाई आया हुआ है, कोई ने कोई इशू नहीं है। पाई जो सी है वो है या ना है, वो अभी तक कोई इशू नहीं है इसका। मतलब हो सकती है कि वो आगे फ्यूचर में इसका हो सकता है कि वो उसे इग्नोर कर, इस तरह की चीज़ों से कर लो, कोई बात नहीं है। पार्ट टाइम में एक बार ओपन ही करनी है ऐड, तो कोई बात नहीं, कर लो। पर क्या है कि आपने जो सा करना है ना काम, वो करो जिससे आपको वर्क भी आए, अर्निंग भी आए, ठीक। अगर फ्यूचर बनाना है तो मंथ में बाद में कन्वर्ट हो जाना, जब आपको जावास्क्रिप्ट आएगी तब कन्वर्ट होना है, उससे पहले कन्वर्ट नहीं होना, क्योंकि मन आपको आनी नहीं, आपने इसे दरमियान में छोड़ जाना है। अब मन में कन्वर्ट कौन होगा बंदा? आपने से मन में कन्वर्ट वो बंदा हो जिसको पता लग जाए कि मैं वर्डप्रेस से और मेरा आउटसोर्स है जिससे मुझे अर्निंग आ रही है। अब जो भी ये डिज़ाइनर है, डेवलपर है, ये कैसे कन्वर्ट होते हैं? एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म में कन्वर्ट कर, उनको पता है कि मुझे अब वर्डप्रेस पे अर्निंग आ रही है, मुझे एक चीज़ से अर्निंग आनी स्टार्ट हो गई है, वो क्या होगा? वो इस पर कन्वर्ट हो जाएगा। वो दूसरे प्लेटफॉर्म में क्यों कन्वर्ट होगा? वो चाहता है कि जहाँ मुझे 5,000 आ रहा है मैं 10,000 कमाना चाह रहा हूँ, जहाँ 20,000 आ रहा है वहाँ 25,000 कमाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तब हम कन्वर्ट होते हैं, इसके अलावा और नहीं हम कन्वर्ट हो रहे होते, ठीक है। तो इस टाइम मार्केट में ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा ये देखो, इसको इतने ज़्यादा स्पॉन्सर कर रहे हैं, स्पॉन्सर चेक करो इसको कितने कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा आपके पास लार्वल है, PHP है, सीखने की जो सी स्किल्स है वो नहीं रोकनी। जब आपकी फील्ड ही CSS की है तो सीखने की स्किल्स नहीं रोकनी, फारग नहीं रहना, फ्री नहीं रहना, सीखना है। तब तक सीखते रहो जब तक आपकी लाइफ चल रही है, क्योंकि सीखना पड़ता है, पूरी लाइफ सीखना पड़ता है, कोई इशू नहीं है इसमें। मैं अभी तक सीख रहा हूँ, मैं भी सीखता हूँ, ये नहीं कि मैं सिर्फ आपको पढ़ा रहा हूँ। ये देख लो, मैं भी वर्क कर रहा होता हूँ, ठीक है। जब आपको ये यहाँ तक पहुँचोगे, ये देख लो, मैं भी कोडिंग कर रहा होता हूँ, सिर्फ ये नहीं कि मैं नहीं सीख रहा, मैं भी कोडिंग कर रहा हूँ। ये मैंने प्रोजेक्ट ओपन किया हुआ है, ठीक है। मैं भी सीख रहा होता हूँ, ये नहीं कि मैं छोड़ देता हूँ। अगर मैं छोड़ दूँ तो मैं भी पीछे रह जाऊँगा, मैं सिर्फ वर्डप्रेस जितना ही रह जाऊँगा, वर्डप्रेस HTML CSS जितना ही रह जाऊँगा। मैं भी सीख रहा होता हूँ। अब मैंने कोर्स डाउनलोड किया, मैंने ये पूरा कोर्स एक वॉच किया। कौन सा कोर्स था? ये देखो, एडवांस, ये नहीं मैंने सीखा डिजिंगो, ये था कोर्स, ये नहीं था, ये था, ये कोर्स था नहीं, कोर्स का गया चला एडवांस, ये था एडवांस। 50 प्रोजेक्ट थे, किसके थे? HTML CSS के। मतलब ये देखो, यहाँ पर इसने पहले क्या करना, इसने CSS से ये बनाना। Alright, so in this video we're going to do the HTML and it expands and एक कार्ड बनाया, अब फिर वो इस पर क्या करेगा? अप्लाई करेगा जावास्क्रिप्ट अप्लाई करेगा। तो जावास्क्रिप्ट अप्लाई करने के बाद उसने उस पर काम किया। मतलब मैंने ये प्रोजेक्ट तकरीबन मैंने 10 तक किए हैं,
अभी मैंने बाकी नहीं किए, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या हैं कि अब आपको आइडियाज़ होते हैं, बनाओ। ये मैंने जितना मुझे चाहिए था नॉलेज मैंने उसे लिया। अब मज़ीद अगर मुझे जावास्क्रिप्ट पे और इम्प्लीमेंट करना होगा मैं और इम्प्लीमेंट कर लूँगा। तो क्या है कि स्किल्स नहीं रोकनी, स्किल्स सीखते जाना है। जब तक सीखो तब तक, जब तक जाना है, ठीक है। तो ये मायने चीज़ें रखती हैं। अब आप कोई भी चीज़ है जिधर सेल करना करो, छोटी छोटी स्किल्स लो, फाइवर पे, गुरु पे, उस पर इम्प्लीमेंट करो यार। अगर आप देखो अब फाइवर पे देख लो, ये लोग सिर्फ काम क्या कर रहे हैं, ये वाइट बोर्ड एनिमेशन। मतलब अब ये एक चीज़ दिखा रहा हूँ, और भी बहुत बहुत स्किल्स हैं बेशुमार हैं जो उनसे काम, जो उनका सिर्फ एक स्क्रिप्ट बना हुआ है और उसी पे इम्प्लीमेंट कर देते हैं। ये क्या है कि एक वाइट बोर्ड एनिमेशन ये बनानी आ गई, सिर्फ आपका आगे वो क्लाइंट क्या चाहता है उसको मद्देनज़र रखते हुए आपने वाइट बोर्ड एनिमेशन बना देना। अब एक था, मैंने ये बहुत सेल किए हैं, फोर्टनाइट बताता हूँ आपको। फोर्टनाइट ओपन होते हैं, फोर्टनाइट कोड, क्या कोड था मुझे नाम याद भूल गया। हाँ ये देखो, IV4 स्पोर्ट कोड, सिर्फ और सिर्फ एक टेम्पलेट बना है। अगर मैं आपको दिखा दूँ तो ये देख लो, सिर्फ एक टेम्पलेट बना हुआ है, उस पर सिर्फ ये कोड का नेम दे देना है। अब देखना योर कोड, अगला चेक कर लो वीडियो, आगे देख लेना इसने लोगों को क्या क्या प्रोवाइड किया है। अब ये एक क्लाइंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लाइंट है, इसे भी देख लो, एक ही कोड है, ठीक है, चेक कर लो। ये नेक्स्ट क्लाइंट को भी प्रोवाइड किया गया, ठीक है। अब एक और कोड है, ये भी वही नेक्स्ट क्लाइंट को प्रोवाइड किया गया, ठीक हो गया। ये भी वही कोड है नेक्स्ट क्लाइंट को। क्या है कि एक कोड बना हुआ है, ये कहाँ से कोड लिया, उसने खुद बना लिया। जैसे भी है नेट से भी मिल जाती हैं चीज़ें, ढूंढनी पड़ती हैं, मिल जाती हैं। ये क्या हुई, स्किल्स हुई, कितने ऑर्डर कर लिए, 69 ऑर्डर किए, फ्री में ऑर्डर है, सिर्फ नेम चेंज करना है। जहाँ पर उन्होंने योर कोड है, यहाँ पर नेम चेंज कर दो और ये कोड डिज़ाइन हो गया, ठीक है। छोटी छोटी स्किल्स हैं। अब अगर देखो, अब इसमें कितने लोगों ने, मैं ऐसी स्किल्स आपको कह रहा था ढूंढो, आपने किसी ने वर्क ही नहीं किया। मैं यही चीज़ कह रहा था कि ये स्किल्स ढूंढो। ये देखो कितने लोगों ने अप्लाई किया है, 4-3 लोगों की सर्विस प्रोवाइड है। तो ऐसी चीज़ें ढूंढो जो उनकी 100 से कम हो। क्या होगा आपको, अब एक मेरा स्टूडेंट है, तो पता क्या बना रहे हैं इस टाइम, चाइल्ड बुक इस पे डिज़ाइन कर रहे हैं, चाइल्ड बुक बना रहे हैं, ऐसी चाइल्ड बुक डिज़ाइन कर रहा है और अच्छी बड़ी अर्निंग कर रहा है। 51 है, 51 लोगों ने सर्विस प्रोवाइड करी है। अब वर्क पे कर रहा है, वो वर्क चाइल्ड बुक सेल कर रहा है, ठीक है, अच्छी बड़ी अर्निंग कर रहा है। अब ऐसी स्किल्स ले लो, ये देखो 51 है, और देख लेते हैं स्किल, जैसा कि हो सकता है लोगो, टेम्पलेट, लोगो 183, ये भी ठीक है। आई विल डू लोगो टेम्पलेट प्रोवाइड कर देगा। मतलब क्यों सी स्किल्स हैं, 1 मिनट 10 मिनट लग जाएंगे, घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे, एक दिन में ये स्किल्स हुए हैं जो एक दिन में लेने। तो ऐसी स्किल्स में अप्लाई कर दो। शुरू में ऐसे ही अप्लाई होता है। जब आपको एक बार अर्निंग आनी स्टार्ट होगी तब आपको खुद ही पता लग जाएगा कि कैसे आप जो से वर्क कर रहे हो वो क्या हो गया आपका। आपको हर चीज़, अब कैनवा है, कैनवा में लोग हर चीज़ डिज़ाइन कर रहे होते हैं, हर चीज़ कैनवा में बिल्ट इन बनी होती है और डिज़ाइन कर रहे होते हैं। और देख लो ऑर्डर चेक कर लो, सबने ऑर्डर अच्छे वाले ऑर्डर कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों में करो जो सी कम लोग हैं, ठीक है, जिनमें कम लोग हैं। और ये क्या होता है, ये फाइंड करना पड़ता है, तलाश करनी पड़ती है, यूट्यूब करना पड़ता है, गूगल करना पड़ता है।
सर्विस ही देखनी पड़ती, फिर जाके ये इम्प्लीमेंट होता है, ऐसे नहीं मिल जाती ये चीज़। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं, इनसे हम अर्निंग ऐसे कर रहे होते हैं। तो ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ऐसे ही काम करना पड़ेगा शुरू में, क्योंकि जब एक मार्केट प्लेस में ऊपर आना है तो ऊपर आने के लिए आपको वो चीज़ें सेल करनी पड़ेगी जो मार्केट में मिल नहीं रही, कम मिल रही, कम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। QA रिवीजन, ठीक है। अब यहाँ पर किसी को सोल्व भी कर सकते हो क्वेश्चन। हाँ, अगर कोई कहता है कि मैं मैथ में यहाँ पर, अगर कोई कह रहा है ना कि मैं मैथ में बहुत अच्छा हूँ, गूगल, अगर आप कह रहे हो कि मैं मैथ में बहुत अच्छा हूँ मैथ में, तो मैथ ऑनलाइन सॉल्यूशन में अकाउंट बनाओ, ठीक है। आप मैथ वाली वेबसाइट डिज़ाइन कर लो कि मैं आपको मैथ के रेलिवेंट जो से सॉल्यूशन है वो प्रोवाइड करूँगा। आप सब एक मैथ वाली अपनी क्लास के मैथ को जिनको अच्छा आता है उनको हायर कर लो जब, और उस वेबसाइट को प्रमोट कर लो थोड़ा सा। उससे क्या होगा, जब भी आपकी कोई वेबसाइट में आएगा वो आपको कहेगा कि मुझे मैथ का एक क्वेश्चन चाहिए, आप उसे कहोगे मैं आपका मैथ का क्वेश्चन हल कर दूँगा तो इतने $, चार्ज करूँगा, वो हो सकता है। ऑनलाइन कोचिंग कर लो, ठीक है। बाकी जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, ऑनलाइन कोर्स सेल भी होते हैं। अगर आपने कोई कोर्स बना लिया है वो भी सेल हो जाएगा। यूडेमी है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया भी था, यूडेमी है, यूडेमी में ऑनलाइन कोर्सेज सेल भी हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हर लेवल का कोर्स सेल हो रहा है, ये देख रहे हो। मर्न न्यू आया, न्यू नहीं है, मर्न स्टेक, तो मर्न स्टेक का भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। मर्न पे लोगों ने कन्वर्ट होना ज़्यादा स्टार्ट कर दिया है, देख लो 18,300। तो अगर हम इसी को कंपैरिजन करें फाइवर पे मर्न लिखते हैं तो चेक करते हैं फाइवर पे लोग कितने हैं। फाइवर पे मैंने आपको बताया था, फाइवर पे मर्न स्टेक देखते हैं कितने लोग हैं। अच्छा, अब उन्होंने रेट उनके अच्छे हैं। अच्छा, अब मर्न स्टेक में यहाँ फाइवर पे इतना रश नहीं है, क्योंकि फाइवर पे ये लोगों का इतना रश नहीं। पर अगर अपवर्क और दूसरी जगह देखा जाए, लार्जर पे जाते हैं, अगर आप दूसरी जगह पे देखो उधर ज़्यादा रश होगा इनकी निस्बत, ठीक है। आई विल डेवलप PHP लार्जर कस्टम CRM विद एडमिन डैशबोर्ड, एनीथिंग रिलेटिव PHP लार्जर रिएक्ट व्यू वर्डप्रेस, कुछ भी वर्क है वो ये बंदा करेगा। ये मोटा सारा, ये मोटा इतना डेवलपर है। अच्छा, ये फड़ा है, नाज किधर की है, पाकिस्तानी होनी, बंगाली है। ये फड़ा नाज है, ये आई विल डेवलप फिक्स एंड इंस्टॉल एनी PHP लार्जर वेबसाइट, ठीक है। वेबसाइट लॉन्च करेगी, इंस्टॉल करेगी। आई विल क्रिएट अ क्लिकेबल HTML फीमेल सिग्नेचर फॉर योर ईमेल, ठीक है। आई विल कन्वर्ट PHP टू HTML बूटस्ट्रैप, ओके। तो आई विल डिज़ाइन अ HTML5 रिस्पॉन्सिव लैंडिंग पेज फॉर यू, भी काम कर रही है। अच्छा, I will develop awesome web app with PHP and Laravel, ठीक है। अभी $5 उसने रेट रखा है, उसका पैकेज चेक करते हैं। स्मॉल बग फिक्सिंग कंटेंट अपलोड, सिर्फ और सिर्फ काम क्या कर रहा है, स्मॉल जो भी डबग आएंगे वो फिक्स करेगा और कंटेंट अपलोड कर देगा, ठीक है। तो कितने $, के कह रहा है, $5, ठीक है। तो कंटेंट बिफोर प्लेसिंग योर ऑर्डर, मतलब वो कह रहा है उसने बिल्कुल परफेक्ट मेंशन किया कि ऑर्डर प्लेस करने से पहले डायरेक्ट ऑर्डर नहीं प्लेस करना, मेरे से पहले कॉन्टैक्ट करो फिर आप ऑर्डर प्लेस करो। तो ऑर्डर प्लेस कोई करेगा फिर उसे कॉन्टैक्ट करेगा। तो ये आज का काम फाइवर पे इतना कर लिया, जितना आपको बताना था सारा कुछ बता दिया। कल से हम इस पर अकाउंट बनाएंगे फाइवर पे, अकाउंट किस तरह बनता है। आपकी असाइनमेंट फिर सेम है कि आपने फाइंड करने कीवर्ड जो से सबसे अच्छे कीवर्ड्स हैं और उस पर लोग कम हैं और अर्निंग ज़्यादा है, ठीक है। लोग कम है वो वाले कीवर्ड आपने सर्च करने जैसे मर्जी है, और स्किल्स ऐसी हो कि एक आधे दिन में सीखने वाली हो। मैं फिर से वही असाइनमेंट दे रहा हूँ,
अब ये असाइनमेंट कंप्लीट कर लेना, ठीक है। तो